जय जिनेन्द्र। सच्चाई स्वाध्याय के 90वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज वृष्टिबेन हमें सीता सती की सच्चाई सिखाएगी। वृष्टिबेन, शुरू करने से पहले आपको सिर्फ रिमाइंड कराना चाहूंगा कि होमवर्क जो हमने स्टार्ट किया था वो वापस होल्ड पे चला गया है, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। एंड आप मंगलाचरण बोल के शुरुआत कर सकते हैं। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव साहुणं मे सवंचन मुकारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम। जो होमवर्क दिया था साहिल जी उन्होंने किया था। हमने ऐसा पूछा था कि श्रेणिक महाराजा को किन 5 सॉल्यूशन भगवान ने बताए थे। तो तीन का उल्लेख हमारे श्वेतांबर पंथ में आता है और 2 का स्थानकवासी में आता है। पहला था काल सौरिक कसाई वाला, दूसरा पुनिया श्रावक का सामायिक लेके आए और तीसरा कपिला दासी के द्वारा अगर दान दे सके तो। और एक है कि अगर श्रेणिक महाराजा नौकारशी करे तो, जो कि उनसे नहीं होती थी। और 5वां वह था कि वो उनकी माता या दादी, ऐसा कंफ्यूजन है, पर माता या दादी जो मुनि भगवंत या महावीर स्वामी भगवंत का दर्शन करे तो वो उनको कन्विंस भी करते हैं, वो नहीं ही करना चाहती है। पर निकलने के टाइम उन्होंने वो 2 जो आयन होते हैं धकधकते, वो गर्म किया हुआ एकदम सलिया बोलते हैं उसको, आंख में चुभो लिया, पर वो दर्शन करने नहीं गई। तो वो भी एक प्रयत्न था कि श्रेणिक महाराजा नरक में ना जाए, पर वो भी एक निष्फल हो गया। तो ये 5 बातें हैं, इसमें से 3 जो हमारे श्वेतांबर पंथ में मानी जाती है और 2 है जो स्थानकवासी पंथ में मानी जाती है। तो श्रेणिक महाराजा को ये 5 सॉल्यूशन भगवान ने बताए। नहीं, उसके बाद में होमवर्क देना बंद हो गया, आई थिंक। हाँ, वो में तो मुझे तो आज है ना सबसे यही पूछना था कि अब तो हम एकदम एंड की ओर है, तो आप सभी तो एकदम कुछ लोग तो एकदम रेगुलर है, तो उन्होंने कौन सी सज्जाएं लर्न की? क्योंकि कुछ सज्जाएं, सिर्फ एक ही सज्जाएं हमारी बहुत लंबी है, धन्ना शालीभद्र की 19 गाथा की है, पर वो बहुत ही स्टोरी के टाइप में है। लेकिन चलो वो नहीं की तो और किसी ने लर्न की, मतलब प्रतिक्रमण में बोले या आपको मैंने अयमुत्ता मुनि की है। हाँ। मुनि ने करी है। अच्छा, तो अच्छा है कि, और ये सारी बहुत ही, ये जैन फाउंडेशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहले सारे चरित्रों की ही ली ताकि हमें स्टोरी याद रह जाए और हम इजीली, और मैंने भी वैसी ही सच्चाई चूज की है जो बहुत छोटी छोटी हो, 5, 7 या 8 गाथा की ही हो, तो सबको जल्दी से याद रह जाए। क्योंकि हम लोग महाराज साहब नहीं है और हमें ना ही डेली प्रतिकोण को करना होता है, और डेली तो बहुत कम लोग करते होंगे शायद इसमें से, तो हम भूल भी जाते हैं। तो छोटी छोटी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने ये सोचा था। और किसी ने किया है? बहुत सारे लोग हैं पर कोई वीडियो ऑन नहीं करता। हाँ, चलिए हम ठीक है। एक सेकेंड, केतकी जी और कुसुम, तो केतकी जी आप बोलिए पहले। थैंक यू वृष्टि जी, बहुत अच्छी स्वाध्याय रही है। और वैसे मैंने पहले भी सुना है, वो मेरी नीज लगती है दूर की कजिन है, कजिन की लड़की है, तो जानती हूँ मैं उसे। और सज्जाई में वैसे तिथि के दिन प्रतिक्रमण करती हूँ, और एक नागीला की बोली थी शायद, मैंने, मुझे याद तो नहीं रहता अभी बहुत, लेकिन फिर भी 4-5 सज्जाई मैंने कंठस्थ की है कि मैं अंधेरे में कर सकूं प्रतिक्रमण, इसलिए तो या फ्यूचर में करूंगी। लेकिन आई थैंक यू वेरी मच, एंड जब भी इंडिया आऊं तभी मिलूंगी और ज्यादा सीखूंगी आपसे। अच्छा, थैंक यू। कुसुम जी। प्रणाम ऋषि जी। हाँ,
मुझे जैन फाउंडेशन का बहुत आभार है, क्योंकि मैंने भी ये सज्जाई में हर रोज प्रतिक्रमण करती हूँ। तो मैं 2-3 सज्जाई तो मैंने इसमें से सीखी हुई है और अब याद भी है। बाकी की सब राग मुझे बहुत पसंद आए आपके। और मैं अभी थोड़ा टाइम कम है, मैं यूएसए में हूँ अभी, इसलिए तो बच्चे की देखभाल करती हूँ, मेरे पे छोटा पोता है, इसलिए तो अभी टाइम नहीं है। लेकिन मुझे सब सीख मतलब याद करनी ही है। बहुत अच्छी लगी, सब सज्जाएं मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। जी बहुत बहुत आपका ऋणी हूँ मैं, सबके, सर के और आपके, ऋषि जी के भी, जिन्होंने ये हमको माध्यम दिया कि ये सब सीख सके। बहुत जी अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत थैंक यू। वेलकम। ऋषिबेन अब आगे बढ़े। हाँ, आज की सज्जाई की शुरुआत मैं इस कोट से ही करूंगी। मतलब आप सभी को पता ही है कि when wealth is lost, nothing is lost, and when health is lost, something is lost, but when the character is lost, everything is lost। मतलब कि जब हमारे पास संपत्ति नहीं रहती है तो कुछ भी नहीं जाता है। अगर हेल्थ यानी स्वास्थ्य जाता है तो कुछ ना कुछ जाता है, पर जब चारित्र चला जाता है, अपना जो शील है वो चला जाए, तो फिर कुछ भी नहीं रहता। और आज के जमाने में मतलब ये बात कोई समझता ही नहीं। मुझे दुख है कि ये सारे जो मेरी सच्चाई सुन रहे हैं वो सारे मतलब 50, 60, 70s वाले लोग हैं। वो 20, 30s वाले नहीं है कि वो समझे कि कैरेक्टर का महत्व क्या है, क्योंकि ये लोग तो समझते ही हैं। और शायद इनकी तो जीवन नैया मतलब पौनी तक खत्म हो गई है। पर अभी जितना बाकी है हम उतना समझे। और बस सीता जी ने कैसे अपने जीवन में, और ये बात उस समय की है जब रावण उनको उठा के ले गया, अशोक वाटिका में उसको रखा है, 6 महीने तक वो वहां रही। और समझने वाली बात ये है, सोचने वाली बात की, जब सीता जी को पता है कि राम आएंगे भी या नहीं आएंगे, मतलब वो ऐसा कहती है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे ही, तो उनको विश्वास है कि उनके पति इतने सक्षम है। पर ये बहुत ही मतलब विश्वास करने वाली बात है कि मतलब वो कैसे सोचती होगी कि वो मुझे लेने आएंगे। और रावण ने कितने प्रलोभन दिए कि मैं तुझे पटरानी बना के रखूंगा, मतलब कि पूरी लंका जो सोना सोना से बनी है, सोने से, तो उसकी पटरानी बनना कौन नहीं चाहेगा, पहली बात। और रावण भी कोई कम तो शक्तिशाली है नहीं, उसने भी यह विमान में उठाकर लाया है, उसकी खुद की सोने की लंका है, उसकी सारी बहुत सारी पत्नियां हैं, उसकी कुछ कुछ पत्नियां तो इसको समझाने भी आती है कि तू रावण की बात मान ले, ठीक है। मंदोदरी नहीं आती, वो कहती है कि ये शीलवती स्त्री है, ये आपसे नहीं मानेगी। पर जो मतलब वीक होती है, मन से वीक होती है, वो पुरुषों की बातों में आ जाती है, जो लंबा नहीं सोचती, जिनको पति परमेश्वर दिखता है, फिर पति चाहे परमेश्वर चाहे गलत बात करे फिर भी वो मान लेती है। बहुत सारी हम आज के जमाने में भी ऐसी स्त्रियां देखते हैं जिनको उनके पति में मतलब परमेश्वर वो जो कहता है वही सच है, वो अपनी खुद की तो दिमाग लगाती नहीं कि यह स्त्री ने किसी और के साथ तो शादी की ही है, और जब उसको मना मतलब मर्जी ही नहीं है तो कैसे मनाएंगे। तो फिर भी रावण ने साम दाम दंड भेद यानी कि उसको डरा के या प्रलोभन देके, या फिर वो अशोक वाटिका में ऐसे ऐसे राक्षसियां रखता था जो हमेशा उसको टॉर्चर करती रहे। फिर भी सीता जी ने बस इतना मतलब अपना शील का पालन किया कि नहीं, मुझे तेरी पटरानी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ राम के साथ जाऊं। जब उनको राम का कटा हुआ सिर मतलब लीला करके रावण ने पेश किया था कि ये देख मैंने तो उसको मार दिया है, पर फिर भी सीता जी का निश्चय विश्वास अड़ग था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर शायद चलो हो गया, मान लीजिए कि हो गया कि राम का वध हो चुका है, तो भी वो ऐसा रहना पसंद करेगी कि वो कुंवारी रहेगी, मतलब अब वो विधवा की जिंदगी जिएगी, पर वो कभी भी अब दूसरी शादी नहीं करेगी, मतलब रावण के साथ तो नहीं ही जाएगी। तो यह बात है कि सीता जी की तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रलोभन आ सकते हैं,
फ्यूचर में भी आ सकते हैं या अभी भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि विजातीय आकर्षण या विजातीय ऑफर्स या ऐसा कुछ, तब हमें अपने शील को कैसे बचाना है, अपने मन को मक्कम करना है। शील तो शायद ही बच जाए, पर मन अगर टूट गया कि ठीक है चलो अब कर लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि हमने अभी तक क्यों ऐसा सोचा था कि नहीं हमें शील का पालन करना है, और अब हम इसकी बातों में आ जा रहे हैं, तो बस वही टिके रहना है। तो यह बात हमने इस अध्याय में सीता जी ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स की है, रावण ने आर्ग्यूमेंट्स की तो उसके जवाब में सीता जी ने भी आर्ग्यूमेंट्स किए। वो सारे आर्ग्यूमेंट्स उदय रत्न महाराज साहब ने पुराने वाले उदय रत्न महाराज साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से, और ऐसा कहा जाता है कि 16 सतियों में सीता जी को सबसे ज्यादा शिरोमणि का विरुद्ध दिया गया है, क्योंकि उनकी तपस्या सबसे कठिन थी कि शत्रु के घर में रहकर उन्होंने शील का पालन किया, जैसे कि अंजना जी ने भी किया, पर वो अपने घर में ही थी, मतलब अपने महल में थी, शांति से रह रही थी। ये अपने घर से कितनी दूर थी, वह उसको खुद को पता नहीं कि ये मुझे उठा के कहाँ लाया है, अब मेरे पति को ये एड्रेस मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं। उस टाइम तो राम जी को भी पता नहीं था कि वो कैसे जाएंगे, और उनको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ लेके गया है। फिर वो तो रास्ते में उनको जटायु मिलता है, फिर उनको हेल्प मिलती है, फिर यह हनुमान जी मिलते हैं, और फिर वो वाली और सुग्रीव का युद्ध होता है, उसमें वो सेना बनाते हैं, और धीरे 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 करके ये यहाँ तक पहुंचते हैं। पहले तो क्या था, सिर्फ लक्ष्मण और राम दोनों ही थे। तो आइए हम सच्चाई की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ कि पहला जो अपना मुखड़ा है उसमें ये बात है कि जनक सुता हूँ नाम धराऊं राम छे अंतर्यामी। जनक सुता यानी कि जनक राजा की पुत्री, सुता यानी पुत्री। मैं अपना नाम क्या धराती हूँ, जनक सुता, जानकी, सीता, वैदेही, ये सारे सीता जी के ही नाम है। तो वो अपना नाम बताती है कि मैं कौन हूँ, मैं जनक राजा की पुत्री हूँ। राम छे अंतर्यामी, मेरे प्रभु राम, श्री राम सब कुछ जानते हैं। अंतर्यामी, जो अंतर की बातें जान जाते हैं वह अंतर्यामी है। पालव मारो मेलने पापी, मेरा पालव यानी कि ये उपमा है, मतलब एक कि मुझे छूना भी मत और मुझे कहीं से भी टच नहीं करना। कूड़ने लागे जे खामी, ये तेरे कुल को लज्जा नहीं, मतलब शोभा नहीं देता, ये लज्जास्पद काम है। कितना बड़ा राजा होके, दशानन होके तू एक स्त्री के ऊपर मोहित हुआ है, और वैसे तो तेरे अंतःपुर में कितनी सारी स्त्रियां हैं, और तू उस स्त्री को ला जो तुझसे मतलब इम्प्रेस हो जाए या तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। तू मेरा मतलब कभी अड़शो मांझो मांझो मांझो, मतलब मुझे कभी टच मत करना, मुझे कभी छूने की कोशिश भी मत करना। और जैसे कि आप सबने लॉकडाउन में रामायण और महाभारत देखी ही है, इस लॉकडाउन में तो वो 87 में बनी थी सीरियल, और ये स्टोरी तो इतनी पुरानी है, ये हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म वन में हुआ था। तब अंजना सुंदरी, अंजना उनकी माता थी, और वो मुनि श्रीवत्स स्वामी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उसने वन में मुनि श्रीवत्स स्वामी की आराधना की थी, ऐसा उल्लेख है जैन रामायण में। तो जब मुनि श्रीवत्स स्वामी का काल था तब उस समय की ये बात है। तो सोचिए कितनी पुरानी ये बात है कि मुनि श्रीवत्स स्वामी 20वें तीर्थंकर, हमारे 20वें तीर्थंकर के समय की ये घटना है। और तब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण तीनों ने वन गमन के लिए निकले थे, ये स्टोरी आप सभी को पता है। और अशोक वाटिका में जब सीता जी को रावण ले जाता है और वो एक वृक्ष के नीचे बैठी है, और उसने एक ही वो जो घास का तिनका होता है वो रावण के सामने ऐसे धर के रखा था कि ये तुझे जला के भस्म कर देगा, इतना मेरे सतीत्व का प्रभाव है। और हमें शास्त्र में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अगर चारित्रवान स्त्री इसके ऊपर कुएं से जल छिड़केगी
तो यह दरवाजा खुल जाएगा, और ये सब बातें श्रीपाल राजा के रास में अभय कुमार के चरित्र में हमने सुनी है कि सतीत्व का कितना प्रभाव है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जनक सुता हूँ नाम धराऊं, राम छे अंतर्यामी, पालव मारो मेलने पापी, तू अब पापी हो चुका है। तू बहुत बड़ा, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू रामायण में रावण शिव भक्त था, पर जैन रामायण में रावण किसके तीर्थंकर का भक्त था? किस तीर्थंकर का? कौन बताएगा? चलिए आपके लिए एक होमवर्क में दे रही हूँ कि रावण जैन रामायण के अनुसार, हाँ, रचना संघवी जी, हाँ आप बताइए। हाथ कर रही है। आदिनाथ भगवान का भक्त था। हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे सुनने में आया है कि अष्टापद तीर्थ पर वो जब भक्ति करते हैं, वो वीणा की तार टूट जाती है तो अपनी नस को वहां लगा देते हैं, तभी उनको तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित होता है। जी, रावण राये वीणा वगाड़ी अष्टापद गिरी ऊपर रे, मंदोदरी ये नृत्य कीधु। मतलब मंदोदरी तब डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और उसके नृत्य में रस भंग ना हो, उसका नृत्य टूट न जाए, इसीलिए रावण ने अपने जो नस थी, वेन थी, उसको तानपुरे में लगा दिया था, ताकि वीणा का जो टूटा हुआ तार है वो बंद ना हो जाए। तो अष्टापद पे भी रावण ने भक्ति की थी, तो यह बात का उल्लेख यहाँ पे है, अपने शास्त्र में है। तो रावण तो वैसे भी बहुत ही ज्ञानी थे। और अब तो हमारे नेक्स्ट, मतलब हमारी जो नेक्स्ट 24 आने वाली है, उसमें हमारे भी तीर्थंकर है। जैसे कि कृष्ण महाराजा जो तीसरी नरक में है, वैसे ही हमारी सुलसा जी जो भी देवलोक में है, वैसे हमारी रेवती श्राविका जिन्होंने भगवान को निजोरा पाक हो रहा था, सिंह अणगार ने कहा था कि भगवान को ये तेजोलेशिया से लूज मोशन हो रहे हैं ब्लड के, तो आपको मतलब देना है, तो उसने कुछ भी सोचे बिना बस दे दिया। तो इसीलिए रेवती श्राविका, सुलसा श्राविका, ये सारे देवलोक में है, और ये हमारी श्रावणिक महाराजा भी, तो ये सारे हमारे 24 के नेक्स्ट 24 के तीर्थंकर है। तो अभी सीता जी का आत्मा कहाँ पे है? अभी सीता जी का आत्मा कहाँ पे है? कोई बताएगा? पुष्पा राठौड़ जी। देवलोक में है। कौन से? वो पता नहीं, शायद 12वें देवलोक में। 12वें देवलोक में। 12वें देवलोक का नाम याद नहीं है। जी, और कोई? पूर्णिमा शाह। अच्युत देवलोक। अच्युत देवलोक में, 12वें देवलोक में सीता जी का आत्मा एक बार नरक में जाता है। क्यों? किससे मिलने जाता है? लक्ष्मण को। हाँ। लक्ष्मण जी को। आत्मा अभी कहाँ है? नरक में है। लक्ष्मण। हाँ, और क्यों जाती है उसको मिलने? वो नरक का थोड़ा दुख ज्यादा सहन कर सके और उसको समझाने के लिए। लक्ष्मण जी को ऐसा हो जाता है कि सीता जी मतलब गई, राम ने रावण का वध किया और राम का मोक्ष हो गया, सीता जी 12वें देवलोक में तीर्थंकर अभी बनेगी, और मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही फंस गया और मैं नरक में आ गया। तब हिंदू रामायण के अनुसार ऐसा है कि राम ने रावण का वध किया था, लेकिन जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने वध किया था। तो उसके लिए वो देवलोक से नहीं है, देवलोक में नहीं है, पर वो अभी नरक में है कि वध तो किया, तो मतलब इस हिसाब से वो वहां पे हैं। तो बस सीता जी उनको वही आश्वासन देने के लिए, वही समझाने के लिए उसकी आत्मा देवलोक से नरक में गई थी।
और श्री राम जी अभी मोक्ष में है, ऐसी हमें अभी हमारे जैन रामायण से पता चलता है। अभी आगे बढ़ते हैं कि मारो नावलियो दुहवाई मने संग केनो ना सोहाय। मतलब कि मेरी जो आत्मा है वह मुझे दुहवाई मतलब अंदर से हम इतनी मूंझवण हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है जब तुम ऐसी बातें करते हो। और मने संग केनो ना सोहाय, राम के बिना मैं किसी के संग में नहीं बैठने वाली, किसी के साथ जाने वाली नहीं। मुझे किसी का साथ, किसी की कंपनी अच्छी नहीं लगेगी, वो शोभास्पद बात ही नहीं है। मारू मन माहे थी अकड़ाई, माहे थी मीन्स अंदर से मेरी मन, मेरा आत्मा, सब कुछ इतना दुखी हो रहा है कि तू मुझे छूना मत। अड़शो माजो माजो माजो। चलिए गाते हैं। हे जनक सुता हूँ नाम धराऊं, राम छे अंतरयामी। पालव मारो मिलने पापी, पालव मारो मिलने पापी, कूड़ने लागे छे खामी। अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो। हे मारो नावलियो दुहवाए मने संग केनो ना सोहाय। मारू मन माहे थी अकड़ा, अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो। ये आप सबने अगर आंधली माँ का कागड़ ये गीत सुना है, भजन सुना है, तो यह उसी का राग है। हे जनक सुताऊ नाम धराऊ, राम छे अंतरयामी। पालव मारो मिलने पापी, 2 बार। पालव मारो मिलने पापी, कूड़ने लागे छे कामी। अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो। ऐसा ही है। हे मारो नावलियो दुहवाए मने संग केनो ना सोहाय। मारू मन माहे थी अकड़ाई, अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो। चलिए यहाँ तक कौन गाएगा, ट्राई कौन करेगा? कुसुम जी आप ट्राई कर सकते हो। कुसुम जी आप अनम्यूट कर सकते। हाँ प्रणाम। हे जनक सुताहू नाम धराऊ, राम छे अंतरयामी। पालव मारो मेलने पापी, कूड़ने लागे छे खाम। पालव मारो मेलने पापी, पालव मारो मेलने पापी, कूड़ने लागे छे खामी। अड़शो माजो माजो, अड़शो माजो माजो। आगे हे नावलियो दुहवाए मने संग केनो न सोहाय। मारू मन माहे थी अकड़ाए, अड़सो माजो माजो, अड़सो माजो माजो। जी थोड़ा बराबर है। सेकंड बराबर है। अच्छा हाँ पर वो हो जाएगा, पूरी ओके, गाएंगे ओके। तब तक हो जाएगा। ओके थैंक यू। बीना जैन। बीना जी आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ कर रहे हैं।
जनक सुता हूँ नाम धराऊं राम छे अंतरयामी पालव मारो मेलने पापी कुलने लागे छे खामी अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो हे मारो नावलियो दुहवाए मने संग केनो न सोहाए मारू मन मोहती अलक लाए अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो। जी बीना जी ये है मारू मन माहे थी अकड़ाए अड़शो मजो मजो, मतलब मेरा मन अंदर से आकुल व्याकुल हो रहा है कि तू ऐसी बातें कैसे कर सकता है, तेरे अंतपुर में इतनी स्त्रियां हैं, मंदोदरी जैसी रानियां हैं, और तुझे मुझ में ऐसा क्या दिख गया जो तू मुझे वहां से उठा के लेके आया और अभी भी ऐसी ही ऑफर्स करे जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो थोड़ा आपका मतलब बीना जी का परफेक्शन आ जाएगा, पर धीरे धीरे सुनते रहिए। हे मेरु महीधर काम त्यजे जो पत्थर पंकज उगे जो जड़ दी मर्यादा मुके जो जड़ दी मर्यादा मुके पांगड़ो अंबर पूगे अड़शो मजो मजो अड़शो मजो मजो। मतलब 4 उसने बातें बताई, सीता जी ने 4 आर्ग्यूमेंट्स ऐसे की कि ये भी हो सकता है कि मेरु महीधर काम त्यजे जो, मेरु पर्वत अपना स्थिर रहने का काम त्यज कर भी मतलब आ जाए, पत्थर पंकज उगे, पत्थर से कभी भी पंकज यानी कमल नहीं खिलता पर वो भी हो जाए, जो जल्दी मर्यादा मुके, जो समुद्र कैसा है, ऐसे भले ही इतना ऐसे भरती ओट आती है पर वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। वो ऐसा नहीं कि शहर में घुस जाता है, गांव में घुस जाता है, नगर में घुस जाता है, वह अपनी मर्यादा अपनी लिमिटेशन कभी भी लांघता नहीं है। पर अगर वो भी ऐसा करे और अगर पांगड़ो अंबर पूंगे, मतलब जो चल ही नहीं सकता है, लंगड़ा है, वो भी अंबर यानी आकाश को छू ले, फिर भी मेरी जैसी सती स्त्रियां तेरी कभी नहीं हो सकती। 4 इतनी अशक्य बातें हैं, वो भी शक्य हो जाए, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, पर मेरा तेरा होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? हे तो पण तू सांभळ रे रावण निश्चयशील न खंडू प्राण हमारा परलोक जाए प्राण हमारा परलोक जाए तो पण सत्य न छंडू अड़शो मजो मजो अड़शो मजो मजो। तू मेरे प्राण भी हरण कर ले, तू मुझे मारने की धमकी दे, मतलब वो उसे डराता था कि ये कितनी भोली स्त्री है, कितनी छोटी है, और मैं इतना बड़ा राक्षस हूँ और मेरे 10 माथे हैं, ऐसा रूप दिखाऊंगा तो वो डर के मारे मेरी शरण में आ जाएगी। पर वो कहती है कि प्राण हमारा परलोक जाए पर सत्य नहीं छोड़ूंगी कि राम ही मेरे पति हैं, थे और रहेंगे। तो यही सत्य बात है। तो चलिए ये दोनों पंक्तियां कौन गाएगा? तीसरी लाइन जो है हमें तो 2 बार गानी है। जो जड़ दी मर्यादा मुके जो जड़ दी मर्यादा मुके प्राण हमारा परलोक जाए प्राण हमारा परलोक जाए तो पण सत्य न छंडू। क्यों हम 2 बार गा रहे हैं? कि हमें जो बातें करनी है वो चौथी लाइन में आती है कि मैं इस बात के लिए इतनी मतलब मक्कम हूँ, इतनी दृढ़ निश्चयी हूँ। तो वो क्या बात है, वो चौथी पंक्ति में आती है। तो 4 चरण की एक गाथा बनती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कौन गाएगा? केतकी जी। हे मेरु महीधर थाम तजे जो पत्थर पंकज उगे
जो जलधि मर्यादा मूके, जो जलधि मर्यादा मूके, પાંગડો અંબર પૂગે, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिस्टेक है, अमेरु महीधर ठाम त्यजेजो। ठाम यानी स्थान, मतलब मेरु जैसा महीधर पर्वत भी अपना स्थान छोड़ दे, पत्थर से पंकज उगने लगे, कमल उगने लगे। जो जल्दी समुद्र अपनी मर्यादा चूक जाए और पांगड़ो अंबर पूगे, यानी कि जो नहीं चल सकता वैसा लूला लंगड़ा व्यक्ति भी अगर आकाश को लांघ जाए फिर भी, तो ये ठाम है यहाँ पे, ठाम। मैं ठाम ही बोली थी। हाँ ठाम, हाँ पर हाँ मतलब काम लिखा है तो ठाम कर दीजिएगा आप सब। चलिए आगे नेक्स्ट मंत्र कौन सुनाएगा? पूर्णिमा शाह जी। हे तो पण तू सांभळ रे रावण, निश्चयशील न खंडू, प्राण हमारा परलोक जाए, प्राण हमारा परलोक जाए, तो पण सत्य न छंडू। माझो लिटी छल्ली लिटी શું છે? माझो माझो तो पण सत्य न छंडू। એને तो પછીની छंडू मतलब त्याग करना। ના ના પછી લીટી શું છે? માંજો માંજો વાળી લીટી નથી। अड़सो मांजो मांजो, અડસો માંજો देखिए માંજો, અડસો માંજો માંજો। जी ફરીથી बराबर બોલો। है। प्राण हमारा परलोक जाए, प्राण हमारा परलोक जाए, तो पण सत्य न छंडू, अड़सो मांजो मांजो, अड़सो मांजो मांजो, अड़सो मांजो मांजो, अड़सो मांजो मांजो। जी यहाँ तक सबका हो गया? यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि जी आगे बढ़ सकते हैं। जी नेक्स्ट। हे गुणमणि धनो मणि लेवाने, हरे गाले हाँ, सती संगाते स्नेह करीने, सती संगाते स्नेह करीने, कहो पुण साधे काम, अड़सो माजो माजो, अड़सो माजो माजो। फिर वो आगे ऐसा कहती है, जो मणिधारी नाग होता है, सांप होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही मतलब उनका डसा पानी भी नहीं मांगता। वैसे मणिधर का मणि लेने के लिए कौन उसके बिल में हाथ डालेगा, वैसे ही सतियों का रहना और जीवन होता है कि वह उनके साथ प्रीत करने की कौन सोचेगा। किसके मतलब दिल में इतनी हिम्मत है कि हम इतनी सतिया इतनी मतलब जलद होती है, अगर उस किसी ने उनको छू लिया या गलती से भी उनकी अगर और देखा तो फिर। और जैसे कि मैंने आज ही एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि विष्णु नाम का एक सोल्जर था, वो ट्रेन से जा रहा था और कुछ 30-40 लुटेरू आ गए ट्रेन में, तो उसने सबको बोला कि चलिए पैसे दीजिए, घड़ियां। वो तो विष्णु तो सोल्जर था, फिर भी रेडी हो गया कि चलो कोई बात नहीं, ये 30-40 लोग हैं तो हम नहीं पहुंच सकते, तो उसने तैयारी कर दी। पर जब उन्होंने एक 18 साल की लड़की को छेड़ा, तब विष्णु से सहा नहीं गया और उसने मतलब इतना हमला किया, 3-4 को, एक को गोली मार दी, 3-4 को घायल कर दिया और अकेले लड़ा। तो मतलब कि हम तमाशा देखने वाले लोग हैं, हम हिम्मत नहीं करते, हम सरेंडर कर देते हैं। तो यहाँ सीता जी की बात से यही
मतलब समझना है कि एक तो किसी की मतलब ऐसे बुरी नजर से देखो ही मत, और अगर कोई देख रहा है तो मतलब उसको रोकने की बजाय मतलब सब इकट्ठा होकर उसका सामना करो, या तो फिर अपने शील का खंडन तो मत ही करो। कि आज ही पेपर में मैंने पढ़ा कि कितनी सारी लड़कियां वो छेड़खानी के डर से चालू ट्रेन से मतलब कूद जाती है। ट्रेन में भी ऐसी बातें होती है कि वो चालू ट्रेन से कूद जाती है अपने शील को बचाने के लिए। और एक तो मतलब क्या थी, एवरेस्ट चढ़ने वाली थी और उसको भी ऐसे ही अनुभव हुआ, और वो ट्रेन से कूदी तो उसका एक पैर टूट गया, मतलब एक पैर उसने हमेशा के लिए गंवा दिया। पर वो बहुत ही मेहनती और आत्मविश्वास वाली लड़की थी, मैं नाम भूल गई, आज ही मैंने पेपर में पढ़ा। पर उसने एवरेस्ट को सर किया। वो पैर टूटा हुआ था फिर भी मतलब उसने नकली पैरों से ऐसा किया। पर मतलब ये बातें है कि जब तक विष्णु जैसे लोग हैं तब तक ऐसे एवरेस्ट शेयर होते रहेंगे, ऐसे चढ़ते रहेंगे हम। तो यही बात सीता जी का देश है हमारा, और चारित्र की बात है। तो यही बात है कि कुण मणिधर नो मणि लेवाने, मणिधर का जो मणि होता है उसके बिल में रहता है, ऐसा हम मानते हैं, हमने देखा नहीं है। पर ये बातें हैं कि हरडे गाले हम यानी हिम्मत, और हरडे यानी कि मन में, अंतर में, हृदय में, किसके हृदय में इतनी हिम्मत है कि मणि लेने जाएगा। और सती संगाते स्नेह करीने कहो कौन साधे काम, आपको कौन सा काम मतलब करना है मेरे ऊपर, मतलब राज करके या मुझे ट्रैक करके या मुझे पटरानी बना के तुम्हें कौन सा बड़ा तीर मारना है, वही मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यह बात सीता जी ने कही। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा, हे परदारानो संग करीने आखर कोण उगरियो, ऊंडू तो तू जोने आलो जी, ऊंडू तो तू जोने आलो जी, राहे तू सही तुझ दाड़ो फरियो। अभी तक तू गलत रास्ते पे है, पर तू अगर ऊंडा यानी कि डीप में सोचेगा तो तुझे समझ में आएगा कि शास्त्र में ऐसे कितने उदाहरण होंगे, इतिहास में कितने उदाहरण होंगे। तू तो इतना पढ़ा लिखा है, तुझे पता नहीं है कि परदारा यानी पर यानी कि दूसरी, और दारा यानी कि पत्नी, किसी दूसरी की पत्नी का संग करके उसको अपने घर में लाके या शादी करके या उसकी छेड़खानी करके या उस पे बलात्कार करके आखिर कौन उगरियो, किसका उद्धार हुआ है जो तेरा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू डीप थिंकिंग कर, तू सोच कि तेरे पास अंतपुर में इतनी रानियां है, इतना सोने की लंका है, तू इतना परम भक्त है भगवान का, तो तू इतना छोटी बात के लिए क्यों अपना पूरा कैरेक्टर दांव पे लगाने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कौन गाएगा? कोई भी एक अंतरा, कुण मणिधर नो मणि लेवाने, कुण यानी कौन, हाँ, ज्योति पटेल जी एक नया नाम आया है आज तो। ज्योति जी वीडियो ऑन कीजिए अपना। वीडियो नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है मेरा वीडियो। कोई बात नहीं, गाइए। मणिधर नो मणि लेवाने हेडे गाले हम, सती संगाते स्नेह करीने, सती संगाते स्नेह करीने, कहो गुण साथे काम, हरसो माजो माजो, हरसो माजो माजो। जी ऐसा है, सती संगाते स्नेह करीने, सती संगाते स्नेह करीने, कहो गुण साथे काम। काम। हे પરદારાનો સંગ કરીને આખર કોણ ઉગર્યો, ઊંડું તું તો જોને આલોચી સહી તુજ દાડો ફર્યો, ઊંડું તો તું જોને આલોચી સહી તુજ દાડો तो तू जोने आलोची, ऊंडू तो तू जोने आलोची, सही तुझ दाड़ो फरियो। मतलब तेरे दिन अभी गलत चल रहे हैं,
पर अगर तू सही सोचेगा तो तेरे दिन भी सही आ जाएंगे, तू अगर डीप थिंकिंग करेगा तो। चलिए कोई नेक्स्ट। पुष्पा राठौर जी। सती संगाते स्नेह करीने, सती संगाते स्नेह करीने, बहु गुण साधे काम, अडीशो माझो, अडीशो माझो। जी एकदम बराबर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हे जनक सुता हूँ जग सहु जाने, महामंडल छे भाई, दशरथ नंदन शीर छे स्वामी, दशरथ नंदन शीर छे स्वामी, लक्ष्मण करशे लड़ाई। कितना कॉन्फिडेंस है उनको अपने ससुराल वालों पर और अपने पीहर वालों पर कि एक तो मेरे पिता जनक राजा हैं, वो इतने बड़े राजा हैं, भामंडल मेरा भाई है, वो भी इतना मतलब बलवान है, दशरथ नंदन शीर चे स्वामी, दशरथ के पुत्र, दशरथ राजा के जो पुत्र है, राम मेरे स्वामी है, और लक्ष्मण कर से लड़ाई, यानी कि अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये इसमें से कोई भी तुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आर्ग्यूमेंट सीता जी ने कही कि साम दाम दंड भेद तू भी अपना रहा है और साम दाम दंड भेद मैं भी अपना रही हूँ, मैं तुझे प्यार से भी समझा रही हूँ, विनती भी कर रही हूँ और अब धमकी भी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने बताई। हे धनी आती पियो गुण गाती, हाथ मारे छे छाती, रहे अड़गो तुझ वर्णे न चढ़ू, रहे अड़गो तुझ वर्णे न चढ़ू, काकुड़ वाहे छे काती, अड़शो मजो मजो, अड़शो मजो मजो। यहाँ पे उन्होंने कहा कि धनियाती, मैं ऐसी स्त्री हूँ जो पति को परमेश्वर मानती है, और पीयू गुण गाती, अपने परमेश्वर के ही गुण गाती, अपने पीयू के ही गुण गाती है, और हाथ छे मारे छाती, मतलब मैं अपने शील का कभी भी खंडन नहीं होने दूंगी, मतलब उसकी रक्षा करूंगी। हाथ छे मारे छाती मतलब मैं उसकी रक्षा करूंगी। रहे अड़गो तू जो वयणे, वयणे मतलब वचन, तू जो वचन मुझे कह रहा है उसमें मैं चलने वाली नहीं हूँ। चढ़ू मतलब मेरा जो निश्चय वो स्थिर है, उसमें से मैं चलित नहीं हो जाऊंगी। तू दूर ही रहे, रहे अड़गो, तू मुझसे दूर रहे, अड़गो रहे, तू जो वर्णे न चढ़ू, तेरी इस मीठी मीठी बातों से मैं फुसला जाऊंगी, मतलब मैं फिसल जाऊंगी, ये बात तो कभी मत सोचना। काकुड़ वाहे छे काती, क्यों तेरे कुल को लज्जा पहुंचाने का काम कर रहा है। इतना अच्छा कुल है और तेरे कुल में भी इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, भक्ति करने वाले हैं, और हम जानते ही है कि उनका एक भाई क्या था, राम की सेना में मिल गया था, वो सब भूल जाते हैं, तुरंत याद नहीं आता किसी को। जो अच्छे थे वो राम की शिविर में चले गए थे। कौन? कोई नहीं दे रहा है तो मैं जवाब दे दूं। विभीषण जी की बात कर रहे हैं। तो विभीषण जी ऐसे भी लोग हैं, तो ये यहाँ पे चले गए, मतलब कि राम के पास चले गए, तो मतलब ऐसी भक्त नगरी है तो क्यों तू उसको कलंक लगाने की सोच रहा है। और लास्ट मंत्र हम कर ही लेते हैं क्योंकि एक ही बाकी रह जाएगा। हे उदय रत्न कही धन्य अबड़ा, सीता जी नु नाम, सतियो माहे शिरोमणि कहिए, सतियो माहे शिरोमणि कहिए, नित नित्य कर जो प्रणाम,
ये होजो प्रणाम या करजो प्रणाम मतलब नित नित क्यों कहा कि हम बड़े सर की सज्जाई में बोलते हैं ना, सीता जी का उल्लेख आता है कि नहीं आता है? तो नित नित यानी हर रोज आप उनको प्रणाम करना, उनके गुण अपने अंदर उतारना, सज्जाई के माध्यम से स्वाध्याय करना। तो धन्य वो अबला, अबला यानी कि एक तो अकेली स्त्री है जिसके पास ना फोन है, ना पेजर है, ना ईमेल है, ना कुछ भी संदेशा देने के लिए है उसके ससुराल वालों को या पियर वालों को, और ना उसको पता है कि वो कहाँ आ चुकी है, फिर भी अबला है, उसके पास कोई शस्त्र तो है नहीं, कोई शस्त्र नहीं है कि नहीं? ना कोई ब्रह्मास्त्र है, ना कोई तलवार वगैरह है, ना कुछ गदा वगैरह है, तो अबला ही है वो बेचारी। और कहाँ जाके बैठी है और वहां पे अपना सत्व दिखा रही है, इसीलिए सत्यो माहे हम उसको शिरोमणि कहते हैं। नित नित्य कर जो प्रणाम, हो जो प्रणाम, उसको हम हर रोज बार बार वंदन करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कौन गाएगा? इस तीन में से कोई एक पंक्ति? कुसुम जी प्रणाम। प्रण हे रत्न कई धन्य ये अबला सीता जे हनुना सतियो माहे शिरोमणि कहिए सतियो माहे शिरोमणि कहिए नित्य नित्य हो जो प्रणाम हर्षो माजो माजो हर्षो माजो माजो हर्षो माजो माजो हर्षो माजो माजो। और कोई ट्राई करेगा? टीना जी और जो लोग नहीं कर रहे उससे भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप भी कीजिए। यहाँ हमारे कोई इंडियन आइडल नहीं चल रहा है, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप सब गा सकते हैं, आपकी वीडियोस ऑन कीजिए। और कितने सारे लोग हैं, हिना, जायफोन, श्रद्धा, ज्योति जी, भारती जी, राजूल, ओसवाल जी, स्मृति जी, पिंकी जी, कुमार पाल शाह, ये सारे कितने लोग हैं पर कभी उनका चेहरा नहीं दिखाते। जी बीना जी शुरू कीजिए। उदय रत्न कहे धन्य ये अबला सीता जेनु नाम सतियो माहे शिरोमणि कहिए सतियो माहे शिरोमणि कहिए नित्य नित्य हो जो प्रणाम अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो। चलिए हम इसको ताल में गाएंगे, ठीक है? दादरा ताल है, दा दिन्ना दा तिन्ना दा दिन्ना दा तिन्ना दा दिन्ना दा तिन्ना। ऐसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप सबको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ये हम संगीत के साथ सीखेंगे तो स्वाध्याय और अच्छा हो जाएगा। जनक सुता नाम धराऊ राम छे अंतरयामी पालव मारो मिलने पापी पालव मारो मिलने पापी उड़ने लागे छे खामी अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो। हे मारो नावलियो दुहवाए संग मन के नो नासो। हे मारो नावलियो दुहवाए मन संग के नो नासो मन माहे थी अकड़ाय अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो अड़शो माजो माजो। हे वीरु महीधर काम त्यजे जो पत्थर पंकज उगे
जो जड़ती मर्यादा मूके, जो जड़ती मर्यादा मूके, પાંગળો અંબર પૂંગે, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો। आप सभी मेरे साथ ताल देकर गाइए। हे तो पण तू सांभळ रे रावण, निश्चयशील न खंडू, प्राण हमारा परलोक जाए, प्राण हमारा परलोक जाए, तो पण सत्य न छंडू, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो। हे कोण मणी धरो मणी लेवाने, हडे गाले हा, सती संगाते स्नेह करीने, सती संगाते स्नेह करीने, कहो कुण साधे काम, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो। हे परदारानो संग करीने, आखर कोण उगरियो, ઊંડું તો તું જોને આલોચી, ઊંડું તો તું જોને આલોચી, સહી તુજ દાડો ફર્યો, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો, અડશો માજો માજો। हे जनक सुता हूँ जग सहु जाने, भामंडळ छे भाई, दशरथ नंदन शीर छे स्वामी, दशरथ नंदन शीर छे स्वामी, लक्ष्मण करशे लड़ाई, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो। हे धणियाती पियु गुण गाती, हाथ छे मारे छाती, रहे अड़गो तुझ वर्णे न चढ़ू, रहे अड़गो तुझ वर्णे न चढ़ू, काकुड़ वाहे छे कांटी, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो। हे उदय रत्न कहे धन्य एवढा, सीताजी हनुनाम, सतियो माहे शिरोमणि कहिए, सतियो माहे शिरोमणि कहिए, नित्य हो जो प्रणाम, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो, अडशो माजो माजो। हे जनक सुता नाम धराऊं, राम छे अंतरयामी, पालव मारो मिलने पापी, पालव मारो मिलने पापी, कूड़ने लागे छे खामी, अडशो माजो माजो, 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 अडशो माजो माजो। उसकी एक ही विनती रही है कि पालव मारो मेलने पापी, अब मेरी मतलब पीछे तू भागना छोड़ दे। और हम दया सिंधु स्तुति में क्या कहते हैं, पालव तारो पकड़ो हवे कदी न छोड़ू जी। भगवान को हम यही कहते हैं कि हवे जो मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इस सीता जी भी उस पालव की बात कर तो कि मेरे पीछे अब तू छोड़ दे, तेरी किसी बात से चलायमान होने वाली नहीं।
चलिए, और किसी को आज की सच्चाई में कोई प्रॉब्लम है? किसी को पीछे से आए हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो तो है ही आपके पास यूट्यूब पे, पर अभी क्लास में किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकता है। उसी कोई क्वेरी नहीं है। हाँ, और किसी को कोई गाना है, कोई अंतरा गाना है तो भी गा सकता है। ताल में तो समझ आ गया, भले ही हम प्रति काउंट में नहीं गाते पर इस स्पीड से गानी है। ये सच्चाई का राग जो है वो ऐसे ही जाता है, वो लोकगीत टाइप है, फोक सॉन्ग टाइप है, तो हमें इसी तरह से गाना है। तो और किसी को कुछ गाना है जिन्होंने नहीं गाया पूरे क्लास में? सब एक ही क्लास में कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं साहिल जी, देखिए किसी को ना कोई क्वेरी है ना किसी को गाना है। ठीक है, आज का हम होमवर्क देते हैं कि नेक्स्ट सच्चाई जो है हम भरत चक्रवर्ती की करने जा रहे हैं, तो आपके पास उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट क्लास में पहले आप शेयर करेंगे, उसके बाद मैं शेयर करूंगी। ठीक है? हाँ, जो हमारे ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे वही भरत देव चक्रवर्ती जो थे, उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। तो उनके बारे में अगर आपको कोई स्टोरी पता है, उनके बारे में कोई फैक्ट पता है, तो आप उनका कोई भी किस्सा है वो शेयर कर सकते हैं, पर पहले आपको शेयर करना है। ठीक है? ओके जी, चलिए विराम देते हैं इस सेशन को। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिणी प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं ज्योतिषं। जय श्री हिंदू सभी। जय श्री